बहुत बड़ा सवाल है कि रिजल्ट से पहले बड़ा झटका। आरआरबी ग्रुप डी 2024 के पहले मार्क्स को अपडेट करने की बात चल रही है। यार नोटिस भी आपने आया देखा होगा शायद। मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे का नया नोटिस ये क्या है। देखो भैया, एनसीवीटी मार्क्स अपडेट की बात यहाँ पर की गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यानी आरआरबी ने कोर्ट में जो अपना कंप्लेंट होती है, ठीक है, इसमें एक्ट अप्रेंटिस वाली यानी सीसीडबलए के लिए आपका जो मॉडिफिकेशन विंडो खाली है। और रिजल्ट का आधार क्या है कि फॉर्म भरते समय जिन छात्रों का एनसीवीटी रिजल्ट नहीं आया था उन्हें अब अपनी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी होगी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रिजल्ट की तैयारी। यह अपडेट सीधे आपके फाइनल रिजल्ट और मेरिट को प्रभावित करेगी। जी हाँ साथियों, मैं मुद्दा समझा देता हूं। क्या यह नोटिस आपके लिए पात्रता जांचने का क्या नियम है, क्या है क्या नहीं, मैं सब कुछ बता देता हूं। देखो भैया, क्या आपने सीबीटी मूड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम परीक्षा दी है? दो बच्चे होंगे सर, हाँ यस दी है और नहीं दी है। कि मैं 2024 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया, क्योंकि उसके बाद 2024 से बाद में ना तो 25 वाली वैकेंसी का एग्जाम हुआ है और 26 वाली जो वैकेंसी है वो तो अभी जारी की ही नहीं गई है। और उससे पहले 2019 में वैकेंसी आई थी बाबू, जो 22 में एग्जाम कराए गए। यानी 2019 से लेकर अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है ग्रुप डी में। जो डाटा आया था कि 2 लाख कुछ पद खाली हैं रेलवे में, वो अभी भी खाली हैं। हम लोग काउंट ही तो कर रहे हैं कि 2024 में इतनी वैकेंसी आई, 25 में इतनी आई। कंप्लीट तो कोई सी नहीं हुई ना अभी 19 से पहले अब तक। चलो, अब बात है कि अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर किया है तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपने रेलवे अप्रेंटिस सीसीडबलए उम्मीदवार हैं? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, आपके लिए नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया तो ये आपके लिए नोटिस नहीं है, ठीक है। हाँ, दिया है तो आपके लिए है। क्या आपने रेलवे में अप्रेंटिस यानी सीसीडबलए उम्मीदवार है? यह नोटिस केवल सीसीडबलए के लिए है। जी हाँ साथियों, तो मैं आपको बता देता हूं, क्या आप आवेदन करते समय आपने एनसीवीटी परीक्षा दे दी थी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग था? तो इसका मतलब अगर आपका आंसर हाँ है तो आपके तुरंत अपने मार्क्स और एनसीवीटी सर्टिफिकेट डिटेल जो है वो अपडेट करने होंगे आपको, ठीक है भैया। साथ ही साथ मेरे भाई, एनसीवीटी मार्क्स का जो जादू है, आपका स्कोर कैसे बढ़ता है इसको भी समझा देता हूँ। देखो, जैसे सीबीटी मूड आपका एग्जाम था, उदाहरण के तौर पर आपके 40 से 45 अंक मार्क्स आपके बन रहे थे। एनसीवीटी सर्टिफिकेट जो होता है, इसका वेटेज यानी कि बोनस अंक आपके लिए होता है, जो आपका फाइनल जो आपका एलिवेटेड जो मेरिट स्कोर जो होता है उसमें आपका ऐड हो जाता है। तो जिन बच्चों के कहीं 40-45 अंक थे, वो उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ, वो 70 प्लस अंक के साथ सीधा मुकाबला उनका हो जाता है। यानी कि रेलवे में अप्रेंटिस कर चुके उम्मीदवारों को एनसीवीटी परीक्षा के अंकों का अतिरिक्त जो वेटेज जो लाभ मिलता है, यह आपके सिलेक्शन के चांस को आपका क्या कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप मार्क्स अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसको भी मैं समझा देता हूं। देखो, अगर एनसीवीटी मार्क्स जो वेटेज होता है, ठीक है, अपडेट करेंगे तो आपके अंक इसमें जुड़ जाएंगे, और अपडेट नहीं किया तो कोई इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों ने कर रखा है इसको ऐड कर लीजिएगा। पीईटी फिजिकल में छूट मिलती है, हाँ सर। जिन्होंने इसको फिजिक पीईटी की बात करें तो पीईटी से पूरी छूट मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। पर अगर आपने नहीं दिया तो यहाँ पर छूट आपकी रद्द कर दी जाएगी। सिलेक्शन की संभावना, मेरिट में भारी उछाल जब हो जाए, यानी कि अगर आपके नंबर बहुत कम भी थे तब भी आपको उतना उठ जाओगे कि आप मेरिट लिस्ट तक आ सकते हो, पर वहां पर सिलेक्शन होना ही लगभग असंभव हो जाएगा, ठीक है। यानी बिना अपडेट के आप सभी जो सीसीडबलए जो लाभ है वो आपका शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए अपना इसको जरूर लागू कर लेना। मॉडिफिकेशन विंडो जो है मेरे भाई, वो 17 जून 2024, देखो 17 जून 2024 विंडो खुलने की तिथि थी स्टार्ट। 23 जून 2024 को विंडो बंद होने की तिथि आई, ठीक है, केवल 7 दिन के लिए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट की घोषणा हुई और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है मेरे भैया। अब यहाँ पर मेरे भाई चेतावनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए दी गई है कि आप जो भी एनसीवीटी मार्क्स या सर्टिफिकेट डिटेल्स और ट्रेनिंग की जो अवधि है ड्यूरेशन भरेंगे, उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो सख्त जांच होगी, ठीक है। गलत जानकारी या फर्जी मार्क्स भरने पर आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। केवल 100% सटीक और वास्तविक जानकारी ही वहां पर आपको सबमिट करनी है, ठीक है भैया। अगला कदम आपका क्या होगा, पहले आपको तुरंत आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। 23 जून, जी हाँ साथियों, 23 जून से पहले अपना एनसीवीटी की डिटेल्स आप लोग अपडेट कर देंगे। 23 जून लास्ट डेट है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी जो सीसीडबलए दोस्त हैं जिन्होंने कर रखा है एनसीवीटी का, तो उन तक आप शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी छूट ना जाए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा दे।
बाकी मेरे भाई आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो है, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम है 2025 वाली वैकेंसी के, तो लगभग आपके जुलाई के लास्ट वीक, ठीक है, या आपके अगस्त तक आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना समय आपके पास लगभग अगर हम लोग 60 दिन का भी अगर मान ले कि 60 दिन में अगर आप लोग सिलेबस कवर कर लेते हो, 60 दिन मिनिमम, होने को तो 90-100 दिन बाद भी एग्जाम हो सकता है, पर अपना एक टारगेट बना रहे हैं हम लोग कि 60 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म करा दें। जैसे रीजनिंग के आपके एग्जाम में 35 चैप्टर आते हैं, ठीक है, मैथ के आपके एग्जाम में 21 चैप्टर आते हैं, तो हम लोग एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे तो 35 दिन में हमने पूरा रीजनिंग खत्म कर दिया, ठीक है। 60 दिन हमारे पास समय है, एक चैप्टर मैथ का 2 दिन में पढ़ेंगे तो 21 दूनी 42 दिन के अंदर अपन लोग पूरा यहाँ पर क्या कर देंगे, पूरा मैथ कवर कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आज दोपहर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, एनरोल कर लीजिएगा। सुबह 11 बजे 11 AM आपकी रीजनिंग की क्लास है प्यारे बच्चा, क्या है, रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ चलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका जीके चलेगा और उसके बाद आपका साइंस चलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर आपका बैच चल जाएगा। तो आइए एनरोल करिए, अपने सपने को साकार करिए, मैं आपके साथ हूँ और इस सपने को साकार करने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। बाकी किसी प्रकार की कोई अपडेट चाहिए, रीजनिंग बाय विकास सर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाकर आप मुझे वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट जरूर करूंगा। बाकी मैं आपसे कोई चार्ज नहीं मांगता हूँ, मैं हमेशा फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ रेलवे के लिए। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। बाकी जुड़ते हैं क्लासेस के साथ, जुड़ना ना भूले, जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली जो फ्री क्लासेस है कभी मिस ना हो जाए। नमस्कार।